तो अगर आप अपने किचन के लिए सिंक लेने वाले हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का किचन सिंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। किचन सिंक का इंस्टॉलेशन आपको किस तरह से करना चाहिए। अगर आप किचन सिंक लेने वाले हो तो किचन सिंक की जो गहराई होती है यानी कि किचन सिंक की जो डेप्थ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कितनी होनी चाहिए। और आपके घर के लिए किचन सिंक का जो साइज़ है वो कितना रहना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किचन सिंक का जो बाउल होता है आपको डबल बाउल वाला लेना चाहिए, सिंगल बाउल वाला लेना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किचन सिंक है वो अगर आप एसएस का लेने वाले हो तो उसकी ग्रेड कौन सी होनी चाहिए और उसकी कम से कम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर हम किचन सिंक के साइज के बारे में बात करते हैं तो आपको डिफरेंट साइज में किचन सिंक अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 16 बाय 18, 22 बाय 18, 24 इंच बाय 18 इंच। तो इनमें से थोड़े से बड़े साइज वाले किचन सिंक को आपको चुनना चाहिए। और जब भी आप किचन सिंक को चुनते हैं ऐसे वक्त में आपको आपके किचन प्लेटफॉर्म का भी अंदाजा ले लेना है, उस हिसाब से आपको किचन सिंक का चुनाव करना है। और किचन सिंक की जो डेप्थ है वो कम से कम 8 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप अच्छे साइज का और अच्छे डेप्थ का किचन सिंक का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका इस्तेमाल करने में आसानी होती है। और अगर आप किचन सिंक स्टेनलेस स्टील में लेने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको जो किचन सिंक है वो 304 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील का सिंक ही लेना चाहिए। यहाँ पर 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील सिंक भी अवेलेबल होता है जो कि सस्ता भी होता है, पर उसे आपको किचन प्लेटफॉर्म में नहीं लगवाना है। मेरा रेकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि 304 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील सिंक ही आप अपने किचन प्लेटफॉर्म पे लगवाएं। एक तो पहली चीज ये ड्यूरेबल होता है और तो और इसमें आगे चल के आपको कोरोजन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो स्टेनलेस स्टील किचन सिंक होते हैं ये आपको कम दाम में भी अवेलेबल होते हैं, पर वहां पर उनकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत ही पतले होते हैं। ऐसे किचन सिंक आगे चल के बेंड हो सकते हैं या फिर उनमें आगे चल के क्रैक्स भी आ सकते हैं। 0.6 mm से स्टेनलेस स्टील किचन सिंक जो है वो स्टार्ट हो जाता है और 1 mm से लेके 3 mm तक भी आपको स्टेनलेस स्टील सिंक की थिकनेस मिल सकती है। पर यहाँ पर आपको 1 mm से कम थिकनेस वाला स्टेनलेस स्टील सिंक बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ स्टेनलेस स्टील या फिर क्वार्ट्ज सिंक ही अवेलेबल होते हैं। मार्केट में कॉपर सिंक भी मिलते हैं, कास्ट आयरन वाले सिंक भी मिलते हैं, उसके बाद में फायर क्ले सिंक भी अवेलेबल होते हैं। पर ज्यादातर जो है स्टेनलेस स्टील सिंक या फिर क्वार्ट्ज सिंक का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जनरली जो किचन सिंक को लगवाया जाता है वो 2 टाइप से लगवाया जाता है। पहला होता है टॉप माउंट और दूसरा होता है अंडर माउंट। टॉप माउंट में होता यह है कि किचन का जो सिंक है वो ऊपर से फिट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बाहरी जो लेयर है वो किचन प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी उभरी हुई होती है। इन्हें फिट करना बहुत ही आसान होता है। वहीं पर अगर हम अंडर माउंट सिंक की बात करें तो इस तरह के जो सिंक होते हैं उन्हें काउंटर टॉप के नीचे फिट किया जाता है। इस सिंक के अराउंड एक रिम होती है जो कि आपको विजिबल नहीं होती है। ये जो रिम होती है ये काउंटर के बॉटम को अटैच की जाती है, इस वजह से आपको ये रिम ऊपर से दिखाई नहीं देती है और आपके किचन सिंक का एक नीट एंड क्लीन लुक ऊपर से आपको दिखाई देता है। और इस तरह के जो किचन सिंक होते हैं यानी कि ये जो अंडर माउंट किचन सिंक होते हैं इन्हें क्लीनिंग करना भी बहुत आसान होता है। और ज्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि किचन सिंक जो है वो अंडर माउंट ही लगवाए जाते हैं। जब भी आप किचन सिंक को सिलेक्ट करने वाले होते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो किचन सिंक का मटेरियल होगा वो नॉन पोरस होना चाहिए। वहां पर अगर दाग धब्बे आ जाते हैं तो उन्हें क्लीनिंग करना भी आसान हो जाता है। और मार्केट में जब भी हम सिंक लेने के लिए जाते हैं तो स्टेनलेस स्टील सिंक हो या फिर क्वार्ट्ज सिंक हो तो वो नॉन पोरस होते हैं, इस वजह से वहां पर दाग धब्बों को क्लीन करना आपके लिए आसान हो जाता है। और देखिए दोस्तों, किचन सिंक का जो स्टाइल है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको कौन सा सिंक का स्टाइल चुनना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। वैसे तो मार्केट में सिंगल बाउल सिंक अवेलेबल होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिनको की स्पेस भी कम लगती है और इनका कॉस्ट भी कम आता है। इसी वजह से ये ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर किचन प्लेटफॉर्म बनवाने वाले हो तो सिंगल बाउल सिंक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद बारी आती है डबल बाउल सिंक की। अब ये जो सिंक होते हैं यहाँ पर आप एक बाउल में बर्तनों को धो सकते हैं, दूसरे बाउल में आप वेजिटेबल धो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपर्पज है, पर इसके लिए आपका किचन जो है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए और यहाँ पर कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर हम सिंगल बाउल से कंपेयर करें तो। उसके बाद तीसरा टाइप है सिंगल बाउल विद ड्रेन और चौथा टाइप आ जाता है जो कि है डबल बाउल विद ड्रेन। अब ये जो डबल बाउल विद ड्रेन है ये कॉमनली यूज नहीं किया जाता है और इसके लिए आपको कॉस्ट भी ज्यादा लगता है और स्पेस भी ज्यादा लगता है, तो कॉमनली इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो घर के लिए किचन सिंक लेते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। अच्छा किचन सिंक सालों साल तक चलता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आप गलत सिंक का चुनाव कर लेते हैं और वो आगे चल के खराब हो जाता है, ऐसे वक्त में आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो सकता है उसे बदलवाने में।
और अगर अच्छे क्वालिटी के सिंक ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं उनकी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन्हें परचेस कर सकते हो। और आप अपने घर के लिए कौन सा किचन सिंक लगवाना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी किचन सिंक के लिए इसके बारे में कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।